मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए एक बार फिर हम लोग कुंभ मेला के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर में कुंभ मेला दुनिया के लिए आकर्षक क्यों बना हुआ है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र और भारत के हर कोने कोने के लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य और वजह क्या है, तो आइए इसके पहले हम आपको बता दें कि भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। इसमें सभी विचारों का सम्मान होता है, चाहे किसी भी प्रकार का विचार है, लेकिन वह विचार मानवीय हो, संवेदनशील हो और सबके लिए कल्याणकारी सोच रखने वाला हो। कुंभ मेला प्राचीन काल से ही सबके लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सभी के मन में ऊर्जा भरने वाला है और सभी को शक्ति प्रदान करने वाला है, क्योंकि कुंभ मेला में विभिन्न धर्मों को मानने वाले तो लोग जुड़ते ही हैं। देश दुनिया के तमाम मतांतरों के लोग भी वहां पहुंचते हैं, आकर्षित होते हैं और ईश्वर के प्रति एक सामूहिक प्रार्थना करते हैं, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। और आपको बता दें कि ऊर्जा से ही दुनिया चलती है और ऊर्जा का स्रोत ईश्वर ही है, इस दूसरा कोई नहीं है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, प्रकृति को बनाया है और स्वयं प्रकृति के विराट स्वरूप में वही मौजूद हैं। चाहे उसको साइंस के नजरिए से देखा जाए या धार्मिक नजरिए से देखा जाए, किस तरह का नजरिया आपके पास है यह आप पर निर्भर करता है और आपके संचित ज्ञान पर यह निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन में क्या सीखा है। यदि आपका नजरिया आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, तो आप उसी नजरिए से प्रकृति के रहस्य को देखने की कोशिश करेंगे। यदि आपका नजरिया व्यवस्थित और सुसंगठित है तो आपका नजरिया वैज्ञानिक होगा और उसी नजरिए से प्राकृतिक रहस्य को देखने की कोशिश करते हैं। सृष्टि को मनुष्य उसी नजरिए से देखता है जो नजरिया उसके जीवन में आ जाता है। बहुत से लोगों का कुछ नजरिया नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जीवन में किसी प्रकार की कोशिश नहीं की होती कि वो कुछ सीखें और किसी नई बात को जाने, जिसे प्राकृतिक रहस्यों को जान सके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कठिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने भीतर ज्ञान की उस पुंज को लाने की कोशिश करते हैं, जिससे प्राकृतिक रहस्य को, सृष्टि के रहस्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका अध्ययन बेहतर हो और आप दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हुए अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। आज तमाम लोगों को देखेंगे जो ऊपर से चोला पहने हुए हैं और तमाम तरह के सजावट किए हैं, लेकिन वो दूसरे का अपमान करने में नहीं चूकते, बल्कि वो दूसरे के साथ भी गाली गलौज करते हैं। ये छद्म ऐसे लोग हैं जो वास्तव में न आध्यात्मिक होते हैं न धार्मिक होता है। इनका पूरा नजरिया स्वार्थ पर टिका होता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दो चार लोगों के ऐसा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में आने वाला हर शख्स यही चाहता है उसका जीवन आगे बढ़े, वो सुखी रहे और बेहतर ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करें। साथ में ही अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति भी उसका नजरिया ऐसा होता है। आप आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ के प्रति इतना आकर्षण आखिर क्यों बढ़ा है। तो भारतवर्ष में जो कुंभ लगता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है, 12 वर्ष पर कुंभ लगता है और 144 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयागराज में आयोजित जो कुंभ का मेला है उसे महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 144 वर्ष पर महाकुंभ लगा हुआ है और दुनिया के लिए महाकुंभ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप ये भी पाएंगे कि दुनिया के लोग तेजी के साथ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, चाहे वो किसी भी मतांतर के लोग हैं, सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं। यदि उनका नेक इरादा है और दूसरे के प्रति उनके मन में करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, तो सम्मान मिलता है।